हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए सप्ताह 12 लेके आई हूँ। कौन सा सप्ताह 12 किसका? जो हम रोज चल रहे हैं अंकुर वर्क बुक की आपकी हिंदी का कक्षा 3 का सप्ताह 12। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सप्ताह 12 का पहला दिन देखिए। पाठ का नाम क्या है? साहसी वल्लभ। जो हमारे देश के गृह मंत्री थे पहले, वो कौन थे? साहसी वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है? चित्र किस समय का है? आपके स्कूल जाने का रास्ता कैसा है? ये सब आप अपने घर में किसी को बताइए, मम्मी को, पापा को, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ठीक है, तो मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। बेटा क्या क्या शब्द आए हैं? जैसे कि स्कूल आया है, रास्ता है, याद है ना, बहुत सी चीज़ें आई हैं। कच्ची सड़क बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है? जैसे कि मिट्टी, पानी, और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि फावड़ा है, खुरपी है, बहुत सारी चीज़ होती है ना। चलिए अपने स्कूल का नाम लिखिए यहाँ पे जल्दी से। तो फिर हम आगे चलें जल्दी से। देखिए कहानी है, हम इसको पढ़ लेते हैं। साहसी बल्लभ। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। उसकी पाठशाला दूर थी गांव से। पाठशाला जाने का रास्ता कैसा था? उबड़ खाबड़। एक दिन बल्लभ पाठशाला जा रहा था, उसके पैर में नुकीला पत्थर लग गया और पैर से खून बहने लगा। बल्लभ ने अपने चोट की परवाह नहीं की और नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने के लिए लगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर नहीं निकला। उसने हार नहीं मानी। जो बल्लभ था ना, उसके साथी उसे छोड़ के स्कूल चले गए। अंत में बल्लभ की जीत हुई, पत्थर निकल गया। उसने पत्थर की जगह को मिट्टी से भर दिया। वह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा तो गुरुजी ने उसने जो कारण बताया ना, गुरुजी कारण सुनकर बहुत खुश हुए। उसने बल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की और बोली, बेटा सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने तो रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। बल्लभ कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें सब लौह पुरुष के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से जानते थे? लौह पुरुष के नाम से। तो आपको विद्यालय जाते समय रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है? कंकड़, पत्थर, झाड़ रहते हैं, कितने सारे पेड़ रहते हैं, कांटे रहते हैं, है ना। बल्लभ के साथी उसे छोड़कर क्यों चले गए? ताकि उन्हें स्कूल में देर ना हो जाए जाने में, इसलिए वो बल्लभ को छोड़ के चले गए। ठीक है, बल्लभ का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बल्लभ नुकीले पत्थर को क्यों निकालना चाहता था? जिससे किसी और को चोट ना लगे। भाई उसे तो लग गई, किसी और को ना लगे इसलिए, है ना। तो देखिए ये क्या है? सड़क। क से शुरू होने वाले शब्द बोले। शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं। मतलब कि कैसे करना है आपको? जैसे सड़क तो क से कमल, ल से लड़का, का से काला, ला से लाला। ठीक है, बस स से साइकिल, तो फिर ल से लड़की, की से कील, ल से लाठी, है ना। जैसे पाठशाला, ला से आप लिख लो लादी, दी से दीदी, और फिर दी से दीनू, नू से नूर। ठीक है, ऐसी जो पीछे पीछे के शब्द है ना, उसे शब्द बनाने हैं। जैसे हिम्मत, मीना हिम्मत वाली है। मीना की जगह अपना नाम जोड़कर लिखो। यहाँ पे मीना की जगह यहाँ अपना नाम लिखो, जो भी तुम्हारा नाम है, फिर लिख दो हिम्मत वाली है। ठीक है, ऐसे ही परवाह, मेरी माँ परवाह करती है। माँ की जगह कुछ और लिखो, जैसे पापा मेरी परवाह करते हैं। ठीक है, ये अपने आप करना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव कहाँ था? गांव था गुजरात में। कहाँ था बेटा उसका, बल्लभ का गांव? गुजरात में। बल्लभ को किसका शौक था? पढ़ने का। किसका शौक था? पढ़ने का, है ना। चलिए आगे बढ़े। राजा ने मुकुट लगाना क्यों बंद कर दिया भाई? क्यों? क्योंकि एक राजा था, उसके पास सोने का मुकुट था। उसका मुकुट कोई चुरा के ले गया, तो उसने बिना मुकुट के अपने आप को आईने में देखा, तो उसे अपना चेहरा क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, तो उसने मुकुट लगाना छोड़ दिया। तो राजा ने मुकुट लगाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बिना मुकुट के राजा को अपना चेहरा अच्छा लगा। ठीक है, और जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, प्लीज लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताएं। ठीक है, आगे चलें दूसरे दिन पर। चर्चा के लिए प्रश्न, आपने हिम्मत वाले कौन कौन से काम किए हैं बताओ जरा।
घर में आप किन किन कामों में मदद करते हैं, अपने अपने दोस्त की किसी की मदद की है तो उस बारे में बताइए। चलिए बोर्ड से देखकर कुछ शब्दों को लिखते हैं, जैसे कि हिम्मत, है ना, दोस्त और मदद। आप स्कूल में किन किन कामों में मदद करते हैं, जरा यहाँ पे लिख के दिखाओ मुझे भाई, कौन कितनी मदद करता है स्कूल में, किस किस कामों में मदद करता है। गुरुजी खुश क्यों हुए, क्योंकि बल्लभ ने नुकीला पत्थर वहां से हटा दिया था, है ना, उसने अच्छा काम किया था। स्कूल का रास्ता कैसा था बेटा, ऊबड़ खाबड़, कैसा था, ऊबड़ खाबड़। ठीक है, आगे चले। देखो जैसे कि अध्यापक विद्यार्थी कक्षा, ये सब कहाँ पे होते हैं, पाठशाला में। ये सब अध्यापक विद्यार्थी कक्षा, जैसे कील पेंसिल चाकू, ये चीजें कैसी हैं, सारी नुकीली। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये नुकीला। पढ़ते हैं, व्यायाम कराते हैं, सिखाते हैं, ये सब कौन करता है, अध्यापक, अध्यापक, है ना। गली मार्ग पगडंडी, ये सब क्या है, रास्ता है, रास्ता, है ना। आगे बढ़े बेटा फिर से हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो समान आवाज वाले शब्दों को लिखिए, जैसे कि गांव, गांव का छांव, पत्थर, मच्छर, वल्लभ, पल्लव, हिम्मत, मरम्मत, रास्ता, सस्ता, बस्ता, है ना। आगे बढ़े, चलिए। वल्लभ के विद्यालय जाते समय क्या घटना घटी, भाई ये घटना घटी कि उसके पैर में पत्थर लग गया, है ना, तो उसने उस पत्थर को निकाल के वहां से फेंक दिया ताकि किसी और को ना निकल जाए, लग जाए। पल्लव ने पत्थर निकालने का निश्चय क्यों किया, जैसे भी उसके चोट लग गई थी, है ना, तो किसी और को चोट ना लगे इसलिए उसने पत्थर निकालने का निश्चय किया, है ना। पल्लव को चोट कैसे लगी, नुकीले, नुकीले पत्थर से, है ना। आगे बढ़े। चित्र को देखकर आपके मन में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि ये चित्र है, इसको देख के मेरे मन में आ रहा है कि लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, और ये मुर्गी है अपने बच्चों के साथ खेल रही है, मुर्गी अपने बच्चों के साथ खेल रही है ना। चलिए बेटा हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। तो फिर कल रात मैंने सपना देखा, मैं एक हलवाई की दुकान थी, दुकान के चारों तरफ जलेबियां थी, दुकान में एक लड़की बैठी थी, अरे ये तो मेरी सहेली थी, हमने बहुत सारी बातें की, जलेबी खाना तो हम भूल ही गए। लेखक को कौन सा सपना आया, हलवाई की दुकान का। कौन सा सपना आया बेटा, हलवाई की दुकान का, है ना। चलिए आगे बढ़े तीसरे दिन पर, चलिए बढ़ते हैं। आप ऐसे कौन कौन से काम करना चाहेंगे जिससे आपको सभी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, भाई कौन कौन से काम करना चाहेंगे बताओ जरा। सभी अपने मनपसंद कामों को बताएं और दोस्त की प्रशंसा एक से अधिक वाक्यों में कीजिए। देखो मौखिक चर्चा में आए शब्द कौन कौन से हैं, जैसे काम, मनपसंद और प्रशंसा, है ना। आपकी प्रशंसा कौन कौन करते हैं बताओ जरा, मम्मी पापा गुरुजी, लिखो जरा यहाँ पे कौन कौन आपकी तारीफ करता है। वल्लभ के पैर से रक्त क्यों बहने लगा, क्योंकि उसे नुकीला पत्थर लग गया था, है ना। नुकीला पत्थर कहाँ था, रास्ते में, स्कूल का जो रास्ता था उसमें। पल्लव अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था, स्कूल, है ना। आगे बढ़े। वल्लभ पाठशाला जा रहा था, वल्लभ अस्पताल जा रहा था। पाठशाला के स्थान पर ये जो नए शब्द आपको दिए ना इनको लिखना है, जैसे कि वल्लभ मंदिर जा रहा था, वल्लभ अस्पताल जा रहा था, वल्लभ जंगल जा रहा था, वल्लभ मेला जा रहा था, वल्लभ बाजार जा रहा था, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है सबको। जैसे वल्लभ मंदिर जा रहा था, फिर से वल्लभ जंगल जा रहा था, वल्लभ मेला जा रहा था, फिर से वल्लभ बाजार जा रहा था। इसी इसको देख देख के लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो फिर आप देखिए नए शब्द बनाने, जैसे पढ़ना, पढ़ने का शौक, तैरना, तैरना मतलब तैरने का शौक, नहाना, नहाने का शौक, ठीक है। खाना, खाने का शौक, है ना,
हो गया बेटा, तो फिर आगे चलते हैं हम। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारी गांव खुशी से नाच उठा। जिला प्रशासन ने राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। गांव वालों को समाचार किसने सुनाया? सरपंच ने। राजेंद्र को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा था? उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए बेटा? उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए, है ना। आगे बढ़ जाए, चलिए। अकेले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे घर में माँ अकेली है, जंगल में शेर अकेला है, ठीक है। और जैसे कि लिख लो आप, और क्या क्या लिख सकते हैं आप? मंदिर में पुजारी अकेला है, मंदिर में पुजारी अकेला है। और स्कूल में सर अकेले हैं, गुरुजी अकेले हैं। और दुकान में बच्चा अकेला है। अकेला शब्द लिखना जरूर है, ठीक है। दुकान में बच्चा अकेला है, ठीक है। आगे बढ़े फिर से, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं छोटा था मेरा मन साइकिल चलाने का होता था, परंतु मुझे कोई साइकिल नहीं देता था। सब कहते थे तुम अभी छोटे हो। एक दिन मैंने छिपकर बहन की साइकिल निकाली, तभी बहन आ गई, बोली मैं पीछे से साइकिल पकड़ती हूँ, तुम साइकिल चलाओ। फिर हमने बहुत देर तक साइकिल चलाई, ठीक है। और मुझे साइकिल की घंटी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो साइकिल चलाने में किसने मदद की? बहन ने, ठीक है। आगे बढ़े। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखने, यहाँ पे कुछ भी जो भी आपका मन हो, ठीक है। चलिए चौथे दिन पर आ गए। साहसी वल्लभ पाठ की घटनाओं को अपने शब्दों में बताइए। इस पाठ से आपको कौन सी बात अच्छी लगी बताओ जरा। वल्लभ देर से क्यों पहुंचा था स्कूल, ये भी बताओ। चलिए कुछ शब्दों को लिखते हैं बोर्ड से देखकर, जैसे कि साहसी, वल्लभ और शाला, ठीक है, काफी है। आप पाठशाला किसके साथ जाते हैं? नाम लिखो, आप किसके साथ जाते हैं स्कूल, यहाँ पे नाम लिखो। चलो बेटा जल्दी से। पत्थर निकालने का प्रयास कौन कर रहा था? वल्लभ। वल्लभ को पसीना क्यों आ गया? पत्थर निकालते निकालते। वल्लभ ने किससे हार नहीं मानी? पत्थर निकालने से। पत्थर निकालने से उसने हार नहीं मानी, उसने बोला कि आज तो मैं पत्थर निकाल के ही मानूंगा, है ना। तो आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित शब्दों में जहां जहां वल्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर वह उसे उसके शब्द का प्रयोग करना। जैसे वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था, जैसे तो उस पर लिख दो वह कहाँ हार मानने वाला था। वल्लभ की जगह क्या लिख दिया मैंने? वह। वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। चलिए मैं मिटा देती हूँ इनको, फिर आगे के दो कराऊंगी। गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया, तो क्या लिखेंगे आप? गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया, है ना। गुरुजी ने वल्लभ के पैर में मरहम पट्टी की, तो आप क्या लिखेंगे? गुरुजी ने उसके पैर में मरहम पट्टी की। बस आपको ये जो ये दिया है ना वल्लभ, इसकी जगह पे उसे, वह, उसके, ये सब लिखना है ना। देखो जैसे ये दिया है आपको, खाली भरा, तो घड़ा खाली था, विकास ने उसमें पानी भरा। आसान कठिन, प्रश्न आसान था, प्रश्न आसान था परंतु उत्तर कठिन था। तो दोनों आ गया, दोनों आ गए ना, आसान भी आ गया और कठिन भी आ गया, है ना। अबे जल्दी देरी, जल्दी देरी, जल्दी निकले थे लेकिन देरी हो गई, जल्दी निकले थे लेकिन देरी हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वल्लभ ने गड्ढे पर मिट्टी क्यों भरी? ताकि रास्ता अच्छा हो जाए, है ना। वल्लभ रास्ते में अकेला क्यों रह गया? क्योंकि वह पत्थर निकाल रहा था, ठीक है बेटा। आगे बढ़े अब।
देखो ये कहानी है, इसको बोला है किसने, पूरा कर दो जरा आप। रज्जू और मोहित अच्छे दोस्त थे, दोनों एक बार स्कूल जा रहे थे, रास्ते में चिड़िया का बच्चा मिला, वह उड़ नहीं पा रहा था। मेहतू ने रज्जू से कहा इसे चोट लगी है, तो फिर दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर चोट पर दवा लगाई, पानी पिलाया, पानी पिलाया, फिर चिड़िया ठीक हो गई और आसमान में उड़ गई, है ना। मैंने अपनी तरफ से बना दी कहानी, है ना। आगे चलें, इतना हो गया तो चलिए। भोपाल के नन्हे खिलाड़ी हैं, कौन है, दीर्घ। दीर्घ श्रीवास्तव किस कक्षा के विद्यार्थी थे, वो छठी कक्षा के विद्यार्थी थे। कौन सी कक्षा के विद्यार्थी थे बेटा, छठी कक्षा के। ये कहानी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा में जो शब्द आए हैं उनको देख लो। आप बड़े होकर क्या करना चाहोगे भाई, बताओ जरा। वल्लभ की जगह आप होते तो क्या करते, पत्थर को हटाते कि नहीं, बताओ जरा मुझे। अगर आप वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना चाहते हैं तो अभी से क्या क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा। जब आपको कोई परेशानी दिखे तो आप क्या करना चाहेंगे, बताएंगे जरा। चलो इसमें शब्द लिख लो जो जो आए हैं, पटेल, वल्लभ लिख लो, परेशानी लिख लो, और भी जो आपका मन हो। आपके घर के दो बड़े सदस्यों के नाम लिखिए, जो आप में आपके घर से बड़े हो ना, मम्मी पापा दादी दादा, उनके नाम लिख दो, दो लोगों के, ठीक है। चलिए, वल्लभ के पैर में मरहम पट्टी किसने की, गुरुजी ने। वल्लभ ने विद्यालय विलंब आने से का क्या कारण बताया, कि उसने रास्ते में वो पत्थर निकाल रहा था, है ना। गुरुजी ने वल्लभ को गले क्यों लगा लिया, उसके अच्छे काम के लिए, है ना। चलिए नए शब्द बनाते हैं। इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए, इनको ऐसा कि ऐसा पढ़ के लिखना है, ठीक है। जैसे कि विद्यालय, रुकावट, निश्चय, गृह मंत्री, रक्त, अनूठा, वल्लभ, विलंब, है ना। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, प्लीज लाइक कर दो जल्दी से, और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे अपना नाम जरूर बताया करो, आप बताते ही नहीं हो। चलिए मिलाते हैं इनको। खून मतलब रक्त, देर मतलब विलंब, लड़का मतलब बालक, स्कूल मतलब पाठशाला, ठीक है। आगे चलें। गुरुजी आपके किन किन कामों की प्रशंसा करते हैं, बताओ जरा। गुरुजी आपकी तारीफ कब करते हैं, आपके साथी के पैर में चोट लगने पर आप बताओ क्या करोगे, बताओ भी बच्चों आप क्या करोगे। रास्ते पर चलने में आसानी हो इसके लिए वल्लभ ने क्या किया, मिट्टी, वहां उसने क्या किया था, नुकीले वाले पत्थर को हटा दिया। रास्ते पर चलने में आसानी इसलिए वल्लभ ने क्या किया, नुकीले पत्थर को हटाकर वहां मिट्टी भर दी, है ना बेटा। आगे बढ़े। चलिए, अपनी माँ या पिताजी के बारे में 4 बातें लिखो। यहाँ पे आपको 4 लाइन लिखनी है अपनी मम्मी या पापा के बारे में। जैसे मेरी माँ बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, और वो घर का सारा काम करती है, इस तरीके से आपको खुद से लिखना है, ठीक है। मम्मी या पापा किसी के भी बारे में, ठीक है। देखो एक लड़का था महेंद्र, जिसे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो साइकिल से क्या हो गया, तो गिर गया, तो उसे क्या हो गई, चोट लग गई, है ना। तो महेंद्र को चोट कैसे लग गई, साइकिल से गिरने से, साइकिल से गिरने से, है ना। आगे चले। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। यहाँ पे जो शब्द लिखने हैं ना आपको, वो शब्द लिखने हैं जो आपके सर ने स्कूल में कराए होंगे। नहीं कराए हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2-4 लाइन लिख लिया करो अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, अच्छी अच्छी बातें, है ना। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कोई 5 बातें बताओ। भाई कहानी में आया होगा कुछ ना कुछ, है ना। आपके साथियों के नाम बताओ जो आपके साथ स्कूल जाते हैं, बताओ भाई, मुझे कमेंट में लिख के बताओ आप स्कूल किसके साथ जाते हो। साहसी वल्लभ भाई पाठ के बारे में कोई एक बात बताओ जो आपको अच्छी लगी हो, बताओ जरा कौन सी बात अच्छी लगी आपको। अपने 5 साथियों के नाम लिखिए, अपने 5 दोस्तों के नाम लिखने यहाँ पे, ठीक है। लिख के बताओ जरा जल्दी से। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता होगा, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे चले। चलिए इन वाक्यों को पूरा करने से, बालक, बालक पढ़ रहा है, पाठशाला, पाठशाला दूर है,
गुरुजी, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। फिर अकेला, अकेला बच्चा रो रहा है। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको सही क्रम में लगाना है। जैसे पैर में चोट में पैर बहने से लगा रक्त लगने, तो मतलब पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। है बात दिन एक की, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। प्रयास वह पत्थर का निकालने लगा करने, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ आप सब कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, आगे चलें। वल्लभ को किसका शौक था बेटा? पढ़ने का, है ना। वल्लभ किस राज्य में रहता था? गुजरात में। देखो ये रहा गुजरात। पाठशाला का रास्ता कैसा था? ऊबड़ खाबड़, है ना। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखियो। आप जो 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अपने शिक्षक के बारे में 2 बातें लिखनी है, 1 और 2। आपका सर कैसे हैं, मैम कैसी हैं, इनके बारे में 2 लाइन लिखो। ठीक है, खुद से लिखना है। खड़क सिंह उस इलाके का ख्यात डाकू था। एक खड़क सिंह नाम का एक आदमी था, वो बहुत बुरा डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। बाबा भारती एक बाबा थे, उनका नाम था बाबा भारती के पास उनके पास एक घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। होते होते सुल्तान जो था वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छा था, तो सब उसकी तारीफें करते थे। तो जो ये बात जो है ना उस डाकू तक पहुंच गई, तो उसका मन भी होने लगा घोड़े को देखने के लिए। तो एक दिन वो बाबा के पास गया और नमस्कार करके बैठ गया। तो खड़क सिंह बाबा के पास क्यों गया? घोड़ा देखने के लिए, है ना। आगे बढ़े। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, आपके टीचर ने जो शब्द बोले उन्हें लिख लीजिए, नहीं तो आप खुद से लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी। और बेटा मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताओ। ठीक है, और आपके दोस्तों के नाम बताओ एक आध के। ठीक है, चलिए अब हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।